नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। शुरू हुई समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदी की प्रक्रिया, निगम लेगा 34,000 करोड़ का लोन, शासन को भेजा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीदी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा गेहूं, चना, मसूर और सरसों की खरीदी के लिए 34,000 करोड़ का लोन लेने की योजना बनाई गई है। इसके लिए प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा गया है। राज्य शासन बैंक से लोन दिलाने में सरकार जमानत ले सके, इस पर प्रस्ताव तैयार किया गया है। राज्य शासन की बड़ी तैयारी, सीएम शिवराज ने कलेक्टर्स को दिए निर्देश, 51 जिलों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में अब जल संरक्षण के लिए बड़ी व्यवस्था की जाएगी। दरअसल पीएम मोदी के आह्वान पर पूरे देश में जल स्रोतों के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 5,000 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। आगामी 1 वर्ष के भीतर इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सीएम शिवराज ने प्रदेश में 51 जिलों में बनाई जाने वाली अमृत सरोवर के निर्माण का शुभारंभ राज्य स्तरीय जलाभिषेक अभियान से किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5,352 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। कांग्रेस का सवाल, प्रदेश में दोहरी कानून व्यवस्था कैसे चलेगी, डीजीपी से की मुलाकात। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रदेश के डीजीपी से मुलाकात की। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने करीब 40 मिनट तक प्रदेश के हालात पर डीजीपी सुधीर सक्सेना से बात की। मुलाकात के बाद अरुण यादव ने मीडिया के सामने सवाल किया कि प्रदेश में दोहरी कानून व्यवस्था कैसे चलेगी। खरगोन में हुए दंगों और उसके बाद दिग्विजय सिंह के ट्वीट से गरमाई सियासत की आग अभी ठंडी नहीं हुई है। दिग्विजय सिंह पर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हुए एफआईआर के बाद आज कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना से मुलाकात की। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इस योजना को 4 साल के लिए बढ़ाया गया। 5,911 करोड़ रुपए होंगे खर्च। बुधवार को केंद्रीय सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2025-26 तक बढ़ाने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। इस बात की जानकारी आईबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने दी। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायती राज्य को लेकर भी कुछ फैसले कैबिनेट ने लिए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत अगले 4 सालों में 1,75,00,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही इस दौरान 5,911 करोड़ रुपए भी खर्च किए जाएंगे। अनुराग ठाकुर का कहना है कि इस योजना में जहां राज्य सरकारों का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपए होगा, तो वहीं केंद्र सरकार का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपए का होगा। रेल सफर होगा अब और भी आसान, इन ट्रेनों में मिलेंगी ये खास सुविधाएं। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने नई पहल की है। इस पहल के अंतर्गत रेलवे ने निर्णय लिया है कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की ओर जाने वाली ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगाए जाएंगे। जिन ट्रेनों में सबसे अधिक मांग है, बुकिंग के लिए रेलवे के अनुसार उदयपुर सिटी, दिल्ली, बीकानेर और दादर के बीच चलने वाली ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ होने के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे ने कोच बढ़ाने का फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व सदस्यों ने स्टेशन और ट्रेन में किया निरीक्षण, यात्रियों से पूछे समस्या और सुझाव। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पीके कृष्णदास इन दिनों अपने सदस्यों के साथ मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने जहां कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और वर्ल्ड क्लास स्टेशन कमलापति का निरीक्षण कर यात्रियों का हालचाल जानना था, तो वहीं आज बोर्ड की टीम जबलपुर में थी। बोर्ड के चेयरमैन के साथ अन्य सदस्यों ने जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन और मदन महर स्टेशन कनेक्शन कर वहां के विकास को देखा। इसके अलावा रेल में सफर कर रहे यात्रियों से भी उनकी समस्या और सुझाव पूछे। शराबियों का अनुचित एमआरपी के खिलाफ धरना, आबकारी अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। शराब का नशा चढ़ता है तो वह सिर चढ़कर बोलता है। जबलपुर के बिजोरी चरगवा शराब दुकान में भी शराब के नशे में धुत शराबियों की अजीब ही मांग देखी गई। एमआरपी से अधिक दाम पर शराब बेचने को लेकर शराबी नाराज हो गए और दुकान के सामने ही धरना दिया और जमकर नारेबाजी भी की। यूजीसी ने उच्च शिक्षाधारी छात्रों को दी बड़ी राहत, एक सत्र में हासिल कर सकेंगे 2 डिग्री।
उच्च शिक्षा के मामले में एक बड़ा सुधार किया जाएगा। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों को एक समय पर 2 एकेडमी डिग्री कार्यक्रमों को लेने की अनुमति दे दी है। वहीं यह 2 कोर्स यूजी कार्यक्रम के मास्टर कार्यक्रम और स्नातक कार्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम के साथ आगामी सत्र में आवेदन करने की पात्रता रखेंगे। 10वीं-12वीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। राज्य शासन को भेजा गया प्रस्ताव, हायर सेकेंडरी कक्षा में मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत एमपी स्कूल 11वीं के छात्रों को भी राहत दी गई है। कॉलेज की तरह माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों को भी पढ़ाई में विषय चयन करने की छूट रहेगी। 11वीं के छात्र एक विषय लेकर या अन्य विषय की पढ़ाई भी कर सकेंगे। इसके लिए स्कूलों के पाठ्यक्रम में बदलाव शुरू कर दिए गए हैं। नवीन अपडेट की माने तो राज्य शिक्षा नीति के तहत यह बदलाव किया जा रहा है। वहीं सत्र 2022 में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में बहुसंकाय प्रक्रिया लागू की जाएगी। एमपीपीएससी उम्मीदवारों को लगा बड़ा झटका, आयोग ने स्थगित की परीक्षा। एसईएस 2021 और डेंटल सर्जन पर आई बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उम्मीदवारों के लिए बड़ी सूचना जारी की है। दरअसल एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। वहीं आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि जल्द नई तारीख की घोषणा की जाएगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा को स्थगित करने के कारण का उल्लेख नहीं किया गया। युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, कुल 40 वैकेंसी, जाने पूरी डिटेल। हाल ही में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिप्लोमा अप्रेंटिस आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस के लिए उम्मीदवारों को आमंत्रित किया है। आवेदन प्रक्रिया 7 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 20 अप्रैल 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास बीई, बीटेक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, आईटीआई डिप्लोमा की डिग्री होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा, जो उनकी डिग्री और डिप्लोमा के अंकों पर आधारित होगा। मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल को नरोत्तम मिश्रा ने दिया भरोसा, निर्दोष प्रताड़ित नहीं किए जाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष प्रताड़ित नहीं किए जाएंगे। गृह मंत्री से आज भोपाल शहर काजी के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। खरगोन में हुई हिंसा के बाद हनुमान जयंती, बैसाखी, महावीर जयंती, अंबेडकर जयंती, गुड फ्राइडे को देखते हुए मध्य प्रदेश अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से अपने अपने प्रभार वाले जिलों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी पुलिस अधिकारियों से असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ शिवराज के मंत्री की मुहिम, जनता से कर रहे ये अपील। खरगोन दंगों से जोड़कर दूसरे राज्य का ट्वीट कर फंसे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। प्रदेश के अलग अलग शहरों में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब शिवराज के एक कैबिनेट मंत्री ने दिग्विजय सिंह के ट्विटर को सस्पेंड करने, ब्लॉक रिपोर्ट करने की मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने कल मंगलवार ट्विटर के सीईओ को एक पत्र लिखकर दिग्विजय सिंह के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने की मांग भी की है। निजी स्कूलों को बड़ी राहत, 15 मई तक भेज सकते हैं प्रपोजल, आदेश जारी। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने आरटीआई के तहत निजी स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव भेजने की तारीख बढ़ा दी है। अब निजी स्कूल 15 मई तक फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार कर भेज सकते हैं। बाकी नियम पहले की तरह ही होंगे। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी कर दिया है। 11वीं किस्त पर आई बड़ी अपडेट, इन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ। पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल किसानों के खाते में पैसे आएंगे या नहीं, इस बात को लेकर कई तरह के विवाद चल रहे हैं। हालांकि अगली किस्त अप्रैल महीने के अंत तक या मई के पहले सप्ताह में जारी की जा सकती है, जिसके बाद किसानों के खाते में 11वीं किस्त के 2000 रुपए आने वाले हैं। हालांकि कई सवालों के बीच अब तक किसान सम्मान निधि को लेकर किसानों को सरकार की तरफ से अप्रूवल नहीं मिली है। स्टेटस चेक करने पर किसानों को वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट नजर आ रहे हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि मिलने में विलंब हो सकता है।